नमस्ते बच्चों। आज मैं कक्षा चौथी को यानी आप लोगों को आपकी एनसीईआरटी की किताब रिमझिम 4 का छठा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, यानी पाठ 6, चैप्टर नंबर 6। ये एक कविता है जिसका शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ, और इस कविता की रचयिता का नाम या कवि का नाम है हरि कृष्ण दास गुप्त। पहले मैं आपको कविता का पाठ करके एक बार सुनाती हूँ, उसके बाद हम इसकी व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी। कविता इस प्रकार है। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ लगाओ, हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का। खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब जल्दी से मैं इसकी व्याख्या आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये लाइन समझाती हूँ। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। यहाँ एक बच्चा या एक बच्ची अपने भैया से आग्रह कर रही है, अनुरोध कर रही है कि भैया तुम जल्दी से आ जाओ और मेरे साथ एक कागज़ की नाव बनाओ। अब हम लोग कागज़ की नाव कब बनाते हैं? पानी में तैराने के लिए बनाते हैं। और ऐसा पानी हमें कब मिलता है? जब बारिश होती है और बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर जाता है। घर के बाहर ही हम लोग नाव को तैराते हैं। तो एक बच्ची या एक बच्चा अपने भैया से कहता है कि फ़र्ज़ करो कि एक बच्चे ने कहा है और वो अपने भैया से कह रहा है कि भैया जल्दी आओ और मेरे साथ नाव बनाओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। यहाँ बालक कहता है कि वह देखो बादलों में भी पानी एकदम भर गया है। ठीक है, भाप बनकर बादल के पानी जब ऊपर चढ़ जाता है तब आसमान में वो बादल बन जाते हैं। ठीक है, और यही बादल जब बहुत भारी हो जाते हैं तब इन्हीं से वर्षा होती है। यानी कि बादलों में पानी आ गया है, अब वो बरसने वाले हैं। घिर घिर कर बादल छाया है और पूरे आसमान पर बादल घिर आए हैं, काले काले बादल। 7 समुंदर भर लाया है, और इन बादलों में इतना पानी कहाँ से आया? 7 समुंदर से आया। ठीक है, समुंदर या कोई भी वाटर रिसोर्सेज हैं वहीं से पानी आता है। ठीक है, तो फ़र्ज़ करो कि 7 समुंदर का पानी इस बादल में ही जैसे समा गया हो। तुम रस का सागर भर लाओ, यानी रस यानी आनंद। तुम भी खुशी का सागर अपने अंदर भर लो और यहाँ जल्दी से आ जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब बरसने वाला है। ये भविष्यवाणी कर रही है वो लड़की कि लगता है पानी खूब बरसने वाला है और लंबी चौड़ी जितनी भी गलियां हैं सब पानी से भर जाएंगी। ठीक है,
और ऐसा भी हो सकता है कि घर में भी पानी घुस जाए और घर में ही नदी आ जाए, नदी का पानी घर में लाकर धर जाए। ठीक है, ऐसे में तुम भी लहराओ, यानी जब नदी का पानी लहरा रहा है, इतना पानी बरस रहा है, तो तुम भी थोड़ा लहराओ, तुम भी थोड़ा चलो फिरो। ठीक है, मूवमेंट करो और खुशी से लहराओ। भैया मेरे जल्दी आओ, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब आगे बालक कहता है कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो तुम एक काम करो, मेरे पास भी एक गुल्लक है और तुम्हारे पास भी, यानी बालक के पास और उसके भैया के पास 2 गुल्लक है। बालक कहता है कि गुल्लक तुम्हारी भारी है, भैया की गुल्लक भारी है, तो तुम अपनी गुल्लक खोलो। तुम्हारी गुल्लक भारी है, तुम अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, यानी मेरी गुल्लक तो इतनी हल्की है, इसे टटोलने से यानी इसमें से कुछ ढूंढने से खोजने से कोई लाभ नहीं। मेरे गुल्लक हल्के गुल्लक में से अब ज़्यादा पैसे मत निकालो, तुम्हारी गुल्लक भारी है, वहीं से पैसे निकालो, पैसे नए नए ही रोलो, यानी नए नए जो सिक्के हैं उन्हीं को मेरी तरफ लुढ़काओ। रोलो यानी लुढ़का दो मेरी तरफ, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। और लुढ़काने के बाद अब तुम ही बाजार लपक कर जाओ, यानी दौड़ कर, तेज़ गति से बड़े वेग के साथ दौड़ कर जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तुम जल्दी से आओ भैया, बाजार जाना है तुम्हें। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। आगे वो बालक कहता है कि बाज़ार जाकर आपको बहुत सारी चीज़ें लानी हैं, जैसे कि एक चमकीला कागज़ लाना है जिससे नाव बनेगी, एक रंगीन नाव बनेगी, चमकीली नाव बनेगी। वो रंगीला कागज़ लाल हरा नीला या पीला कोई भी रंग हो सकता है, क्योंकि हमें एक रंग बिरंगा खूब रंगीला सा नाव बनाना है। कैंची लाओ, चुटकी लाओ और जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाना होगा, क्योंकि नाव जल्दी से बनाना होगा। चुटकी यानी सेलो टेप। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। अब जब वो नाव बनकर तैयार हो जाएगी तब हम उसे पानी में बहा देंगे। अब पानी में तैरते तैरते वो नाव छप छप करके कूड़ों से भिड़ जाएगी। अड़ जाना मतलब कूड़ों से जाकर टकराएगी, क्योंकि पानी में अक्सर हम नालों में या अपने सड़कों पर इतना कूड़ा फेंकते हैं कि पानी कभी कभी जम जाता है ना, और इन कूड़ों से नाव अड़ जाएगी, भिड़ जाएगी और रुक जाएगी। इसी तरह से वो बूंदों से, क्योंकि बारिश तो हल्की हल्की हो ही रही है, बारिश की बूंदों से और इन पानी की लहरों से वो लड़ती हुई आगे बढ़ती जाएगी। सबकी आंखों में वो चढ़ती और गड़ती जाएगी, यानी सभी उसे बड़ी आकर्षण वाली दृष्टि से देखेंगे, सभी को वो बड़ी आकर्षक लगेगी, उनकी आंखों में चढ़ेगी और गड़ेगी, सब एकदम आंखें गड़ा कर देखेंगे। नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, यानी इसी तरह से नाव तैराने का जो इरादा है उसे तुम करो, इस इरादे को पूरा करो और इस नाव को तैरा कर तुम मुझे प्रसन्न कर दो, हर्षाओ यानी मुझे आनंदित कर दो, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते, मेरा क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। आगे उसके भैया शायद बालक से कह रहे हैं कि ये मेरे बस का काम नहीं, मैं बाजार नहीं जा सकता। तो अब बच्चा थोड़ा रूठ जाता है और रूठ कर कहता है थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, भैया पर थोड़ा अकड़ दिखाकर कहता है, क्या कह रहे हो, मेरे क्या बस का, यानी ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, क्यों तब फिर यह किसके बस का, तुम बड़े भाई हो, ये तुम्हारा काम नहीं तो और फिर किसका काम होगा। खोट सभी है बस आलस का, ये दोष तुम्हारा नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो बस आलस का दोष है, यानी तुम आलसी हो गए हो और इस आलस के मारे ही तुम काम करने से कतरा रहे हो, जी चुरा रहे हो। ये दोष तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे आलस का है। आलस छोड़ो सब कर पाओ, अगर तुम आलस को त्याग दोगे तो सारे काम तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे, तुम सारे काम कर सकोगे, भैया मेरे जल्दी आओ, नाव बनाओ नाव बनाओ। ठीक है, इसी तरह से वो बालक या वो बालिका अपने भाई को
नाव बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है, ताकि वो भाई और वो दोनों मिलकर एक अच्छी सी रंगीन नाव बना सके और बारिश के पानी में उसे तैरा सके। तो कवि का नाम क्या है? हरि कृष्ण दास गुप्त, और कविता का नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। आशा करती हूँ आपको कविता पढ़कर समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है, इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। ओके, आगे अन्य सभी दूसरे पार्ट के साथ आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।